हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल्स। और हम आज आपके इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर मतलब कि इस लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर नंबर 3 भी हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो हम अब इस लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं और आई होप कि आज इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज भी हम खत्म कर लेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का अच्छा एक और चीज, ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में होमवर्क दे चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेज भी दिया था। जिन्होंने नहीं भेजा कोई बात नहीं, आप ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके उसमें क्वेश्चन 2 और 4 करके भेज दीजिएगा। 2 और 4 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ, वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। मैं कराने जा रहा हूँ आपके एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है हमें? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ ट्रू और फॉल्स। क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? लेकिन ये जितना इजी दिखता है ना उतना इजी है नहीं, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। इसको करने के लिए आपको सभी शेप्स, आई रिपीट सभी शेप्स की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो एक बार हम फटाक से सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लें। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने सबसे पहले पढ़ी थी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है सर कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, और जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो होते हैं लीनियर पेयर। और डायगोनल्स कैसे होते हैं? तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। ये हो गई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने पढ़ा था काइट की प्रॉपर्टी। काइट क्या है? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और उसमें क्या होता है? तो काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब जो सामने सामने छोटी वाली छोटी दोनों बराबर होती हैं और बड़ी वाली बड़ी दोनों बराबर होती हैं। काइट का शेप याद है ना, पतंग की जैसे होता है, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है काइट। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, लीनियर पेयर का भी सम 180 हो गया। और क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की थी जो हमने पढ़ी थी, वो थी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी। फिर हमने स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? तो स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर के चारों एंगल्स भी बराबर होते हैं राइट एंगल, और स्क्वायर के डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रोम्बस, और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस की डेफिनेशन याद है किसी को? तो रोम्बस की डेफिनेशन थी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं उसके, और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी उसको लगती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्विक रिवीजन सारे शेप्स के साथ। आई होप आपको ये सारे शेप्स की प्रॉपर्टीज याद हो। अगर नहीं याद हो तो प्लीज ये लेक्चर देखने से पहले आप इसको यही पॉज कर लीजिए और एक बार सारी प्रॉपर्टीज फटाक से जाके एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा आके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके ए पार्ट से। हमारा पहला पार्ट जो है वो है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। हमें क्या बताना है कि क्या सभी रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? देखो बच्चों, जब भी, जब भी मैं बोल रहा हूं कभी भी अगर आपको ऐसा शेप मिलता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको शेप्स गिवन हो, आपको ट्रू फॉल्स बताना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे? जो भी शेप आपको पहले दिया होगा, क्या बोला मैंने? जो भी शेप आपको पहले गिवन होगा उसको आप ड्रॉ कर लीजिए रफ में कहीं भी। आपको आंसर सिर्फ ट्रू फॉल्स में लिखना है, मतलब आपने जो यहाँ पे लिखा ट्रू या फॉल्स वो हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन वो आंसर तक आप पहुंचोगे कैसे? उसके लिए क्या करते हैं, जो भी शेप गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस शेप में हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो गिवन होगा लास्ट में, इसकी प्रॉपर्टीज। मतलब ड्रॉ हम ये शेप करेंगे, लेकिन इसको कंपेयर किससे करेंगे? लास्ट वाले वर्ड से। मतलब पहले वाले शेप को ड्रॉ करो, दूसरे वाले से कंपेयर करो। क्या बोला मैंने? पहले वाले को ड्रॉ करो, दूसरे वाले से कंपेयर करो। पहले वाले को ड्रॉ करो, दूसरे वाले से कंपेयर करो। मतलब रेक्टेंगल मैंने बनाया, अब मैं चेक करूंगा कि जो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं वो सब इसमें आती हैं या नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं बोला ना, आपको इसका भी प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, आपको इसका भी प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, तो ही आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं।
स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी एंगल 90 डिग्री। तो क्या रेक्टेंगल के भी सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं? हाँ होते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब कि ये स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। लेकिन अभी स्क्वायर की अभी एक ही प्रॉपर्टी चेक की है, और भी प्रॉपर्टीज है। स्क्वायर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी साइड्स बराबर होते हैं। स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं ना। क्या रेक्टेंगल में सभी साइड बराबर होते हैं क्या? रेक्टेंगल में सभी साइड्स बराबर होते हैं? नहीं होते। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, ना कि ये इसके बराबर होगा। तो मतलब कि ये तो प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हुई। जहां भी आपको एक भी प्रॉपर्टी इसकी इसमें ना दिखे, आप इस सेंटेंस को बोलोगे फॉल्स। बस, देखा कितना इजी है। दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते ही मिल गया हमें कि भैया क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं और रेक्टेंगल में एक यही कमी है कि उसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, सभी साइड बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते। सिंपल। तो क्या बोला मैंने, कैसे हम चेक करेंगे? स्टेप 1 जो पहले शेप गिवन होगा उसको ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप 2 जो बाद में गिवन होगा उसकी प्रॉपर्टी से मैच करेंगे। जहां पे भी एक भी प्रॉपर्टी इसकी इसमें ना दिखे वो हो जाएगा फॉल्स, अगर दिख गया तो ट्रू। ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या है हमारे पास? ऑल रोम्बसेस आर पैरेलेलोग्राम। सभी रोम्बस पैरेलेलोग्राम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसको ड्रॉ करेंगे बताओ मुझे? पैरेलेलोग्राम ड्रॉ करूं या रोम्बस ड्रॉ करूं? पैरेलेलोग्राम ड्रॉ करूं या रोम्बस ड्रॉ करूं? जल्दी बताओ, पैरेलेलोग्राम ड्रॉ करना है, रोम्बस ड्रॉ करना है? रोम्बस ड्रॉ करेंगे। जो पहले गिवन है उसको हम करेंगे ड्रॉ, और ड्रॉ करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। रोम्बस ड्रॉ किया। अब चेक किससे करेंगे, मतलब कंपेयर किसकी प्रॉपर्टी से करेंगे? तो जो लास्ट में गिवन होगा पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टी से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं। पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखो रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना। रोम्बस के तो चारों साइड बराबर होते हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी चेक हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी पैरेलेलोग्राम की? कि पैरेलेलोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। वो तो रोम्बस के भी करते हैं ना। प्रॉपर्टी याद है सबको ना, रोम्बस के भी करते हैं। और प्रॉपर्टी क्या थी पैरेलेलोग्राम की? कि पैरेलेलोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, रोम्बस के भी होते हैं। तो इसका मतलब पैरेलेलोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर हैं। क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज हैं इसीलिए ये हो जाता है ट्रू। इसका एक और तरीका था क्या, अगर आपको याद हो तो मैंने रोम्बस की डेफिनेशन में ही लिखवाया था। रोम्बस की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? रोम्बस इज अ पैरेलेलोग्राम whose all sides are equal। और अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में रोम्बस की डेफिनेशन बोली भी थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। लेकिन आप लोग तो स्किप कर देते हो लेक्चर पूरा देखने का। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था रोम्बस की डेफिनेशन, अभी बोली मैंने 5 मिनट पहले कि रोम्बस इज अ पैरेलेलोग्राम whose all sides are equal। तो जब उसकी डेफिनेशन में ही आ गया कि रोम्बस एक पैरेलेलोग्राम है, तो रोम्बस सभी पैरेलेलोग्राम तो होंगे ही होंगे, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, अब जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर ई। आओ देखते हैं क्या लिखा है। हमें प्रूफ करना है कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। हमें प्रूफ करना है कि सभी काइट रोम्बस होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसको ड्रॉ करेंगे? काइट को या रोम्बस को? हम ड्रॉ करेंगे काइट को। तो हमने काइट को ड्रॉ किया। छोटा सा ही बनाता हूं ताकि आपको इसी पेज पे बाकी 2 क्वेश्चन भी हो जाए। चांस तो कम है लेकिन देखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी किसकी चेक करनी है? रोम्बस की प्रॉपर्टी चेक करनी है। काइट की प्रॉपर्टी चेक करनी है क्या? नहीं, सिर्फ इसको ड्रॉ करना है, चेक करना है रोम्बस की, जो लास्ट में गिवन होता है। इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। आओ चेक करते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। डेफिनेशन में ही है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। क्या काइट के सभी साइड इक्वल होते हैं क्या? किसी को याद है काइट की डेफिनेशन? काइट मैंने पढ़ाया था। काइट में क्या था खासियत? काइट की खासियत थी कि उसके सामने की साइड जो है वो इक्वल होती है। मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर थोड़ी होगा, ना ही ये इसके बराबर होगा। तो क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल नहीं है, जबकि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। देखा कितना इजी है, पहली कंडीशन भी पता चल गया ये फॉल्स। क्यों? क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि काइट में सिर्फ सामने की साइड बराबर होती है। फॉल्स हो गया। इसके बाद मैंने लिया है आपका क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में क्या करना है? इसी का उल्टा। ऑल
रोम्बसेस आर काइट्स। हमें बताना है कि क्या सभी रोम्बसेस काइट्स होती हैं क्या। तो आओ अब क्या करेंगे, अब देखो पहले कौन आ गया, रोम्बस, तो हम ड्रॉ करेंगे रोम्बस। हमने ड्रॉ कर लिया रोम्बस। देखो सेम, ये क्वेश्चन अच्छा है क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों में एकदम सेम है, बस यहाँ पे काइट पहले है, यहाँ पे काइट बाद में है, यहाँ रोम्बस पहले, यहाँ रोम्बस बाद में है। तो मैंने बताया ना जो पहले है उसी को ड्रॉ करोगे। तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे काइट पहले था इसलिए मैंने काइट यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पे रोम्बस पहले था तो मैंने यहाँ पे रोम्बस पहले ड्रॉ किया। ठीक है, अब कंपेयर किससे करेंगे, काइट की प्रॉपर्टी से। और काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइट की प्रॉपर्टी होती है सामने की साइड बराबर हो। तो देखो रोम्बस के सामने की साइड बराबर होती है क्या, अरे सर क्या 20 की तो चारों साइड बराबर होती है, सामने की क्या बात कर रहे हो। तो मतलब कि ये तो सही है। और काइट की किसी और कोई प्रॉपर्टी याद है किसी को, बिल्कुल सर याद है, काइट की प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल्स भी काइट के बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, है ना। और कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, इसीलिए देखो काइट के दोनों प्रॉपर्टी रोम्बस के अंदर हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। समझा, सिर्फ ये आपका मेन आंसर है। हाँ, सिर्फ ये आपका मेन आंसर है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको कभी भी कंफ्यूजन लगे, फटाक से जो पहले गिवन होगा उसको ड्रॉ कर लो, दूसरी वाली प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लो। ठीक है, लास्ट पार्ट भी मैं कर देता हूं। लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। बोल रहा है सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। अभी तक देखो सब में था आर स्क्वायर, आर पैरेललोग्राम, आर रोम्बस, आर काइट। यहां पर आ गया आर नॉट पैरेललोग्राम। यहां पे हमें बताना था होते हैं, यहां क्या बताना है, नहीं होते हैं। कुछ भी अलग नहीं है, वही काम जो पहले शेप की मैंने उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो आओ एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं मैं। ये देखो ये है आपका एक स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ड्रॉ कर लिया मैंने। अब हमें किसकी प्रॉपर्टी से कंपेयर करना है इसको, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कंपेयर करना है। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल, बिल्कुल होते हैं, इसके भी होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसके भी होते हैं, इसके तो सभी एंगल बराबर होते हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी ना, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हमने कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो इसका भी होता है क्योंकि ये साइन का मतलब मैंने बताया था 90, तो 90 प्लस 90 180। देखो यही भी चेक कर लिया हमने कि ये भी 180 होता है। और क्या प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं, है ना। तो तुम देख रहे हो कि पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर है। और अगर आपको याद हो तो मैंने स्क्वायर की भी डेफिनेशन लिखवाई थी, स्क्वायर की डेफिनेशन भी लिखवाई थी। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब कि सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो सभी स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होंगे ही। और ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज देखो स्क्वायर के अंदर मैच हो रही है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ने क्या बोला कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, हमने क्या पाया कि सभी प्रॉपर्टीज हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है नहीं, हमारा आंसर है दोनों मैच हो रहा है नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें करीबन 8 पार्ट है शायद, हाँ H तक ये क्वेश्चन है। 5 मैंने किया है, C G आप लोग करोगे, H C G H ये 3 पार्ट आप लोग करोगे और मुझे अलॉन्ग विद क्वेश्चन नंबर 2 और 4 भेजोगे। जिन्होंने भेज दिया है वो सिर्फ C G H भेजेंगे और जिन्होंने नहीं भेजा है वो मुझे C G H तो इसका भेजेंगे ही भेजेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 भी भेजेंगे। ठीक है, तो आपका 1 2 4 हो गया। आओ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, सेम डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। बस डिफरेंस क्या है, 1 में हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखना था, 3 में हमें रीजंस लिखना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं एक बार। देखो लिखा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब ही होता है रीजन देना, बताना कि ऐसा क्यों है। हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। पहला हमने बताना है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा। ठीक है, तो आओ इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको प्रॉपर्टीज अब तक याद हो ही गई होंगी, नहीं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में तो प्रॉपर्टीज रिवाइज करा ही दी हैं। तो पहला हमें क्या बताना है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। देखो आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे यहां से शुरू करोगे, हाउ तक तो क्वेश्चन है, यहां से लिखोगे सेम। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है,
अ स्क्वायर इज, क्या प्रूफ करना है, अ क्वाड्रिलेटरल। इतना तो आपको सब में लिखना है, इसमें भी लिखोगे आप, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये तो आपको सब में लिखना है। रीजन अब आप यहां पे कॉमा देके कर दोगे। रीजन क्यों दोगे, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, तो देखो जैसे मैंने बताया था ना ट्रू फॉल्स में अभी, कि स्क्वायर जो पूछेगा, जो पहला वाला शेप होगा उसको ड्रॉ करेंगे, दूसरे वाले शेप से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, हमें रीजन देना है। तो हमें कंपेयर किसकी क्वालिटीज से करना है, इसकी क्वालिटीज से। तो क्वाड्रिलेटरल की क्वालिटी क्या होती है बताओ मुझे, सब लोग बताओ मुझे, क्वाड्रिलेटरल की क्वालिटीज क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल की क्वालिटी होती है कि मैंने बताया था, कई बार बताया है कि क्वाड का मतलब है फोर, लेटरल मतलब लाइंस, फोर लाइंस। तो अगर कोई भी शेप फोर लाइन की मदद से क्लोज शेप बनेगा तो वो हो जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल। क्या स्क्वायर में फोर शेप होते हैं, बिल्कुल सर, स्क्वायर पे तो चार शेप होते हैं, चारों बराबर भी होते हैं। तो हम लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल एज इट हैज फोर साइड्स। हो गया, बस इतना ही लिखना था आपको, पता है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट, अब आपको बताना है स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होता है। तो आप लिखोगे जैसा मैंने बताया, क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही लिखेंगे, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है पता है, पैरेललोग्राम की सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो लिख देंगे, क्या स्क्वायर में ऐसा होता है, हमें क्या करना है, जो सेकंड में शेप गिवन है उससे कंपेयर करना है फर्स्ट वाले को। तो क्या स्क्वायर में ऐसा होता है, क्या चेक करना है हमें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्या, अरे सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल होते हैं। स्क्वायर के तो चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। पेन पे ध्यान देना, ये मैं बना रहा हूँ लेकिन आपको समझा रहा हूँ। देखो ये चार शेप में स्क्वायर हो गया, इधर 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 इधर। अब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो क्योंकि स्क्वायर 90 डिग्री होता है तो ये सब 90 डिग्री होंगे, तो ये देखो अपोजिट एंगल्स तो बराबर होंगे। और क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं इसीलिए अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं। तो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम तो बिल्कुल है। हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एज इट हैज बोथ अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं और अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। रोम्बस का भी मैं बता देता हूं आपको, स्क्वायर रोम्बस क्यों है, तो सेम वही काम क्वेश्चन से उठाएंगे, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर एक रोम्बस है। क्यों रोम्बस है स्क्वायर, क्योंकि अब देखो वही चीज जो पहले गिवन है उसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, जो बाद में गिवन होता है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, यस सर बिल्कुल होते हैं, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। क्या स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, बिल्कुल सर, स्क्वायर के डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो रोम्बस की दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, तो हम लिखेंगे एज इट हैज all four sides equal and diagonals bisect each other at 90 डिग्री। स्क्वायर एक रोम्बस भी है, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट रेक्टेंगल का बचा है, तो वो मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करो। बहुत सिंपल है, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि रेक्टेंगल की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल की सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स, सॉरी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबसे मेन होती है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको चेक करना है कि क्या स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं और क्या स्क्वायर के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर दोनों प्रॉपर्टी मिलेगी तो आपको सेम ऐसी फॉर्मेट में लिख देना है। मैंने बताया ना, ट्रू फॉल्स में हमने ड्रॉ किया, चेक किया, क्योंकि आंसर हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स में नजर, तो हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखा। यहां पर हमने सेम वही काम किया, बस यहां पे हमें ट्रू फॉल्स नहीं आंसर, हमें एक्सप्लेन करना था, हमें रीजन देने थे। तो जो हम चेक कर रहे हैं उसको हमने चेक करके आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है वाई, सॉरी यहां पे एक्सप्लेन दिया, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल
इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है? तो आपको मैं फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसके सभी के सभी साइड्स अंदर की तरफ हो, मतलब बाहर की तरफ ना निकले हो, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इनके डायगोनल्स शेप के अंदर कट करते हैं। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स उस शेप के अंदर ही कट करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो आपको वही रीजन लिखना है। तो आप एक शेप ड्रॉ करके रीजन लिख के बता दो, मतलब सेम यही काम आपको करना है, ऐसे ही आंसर आपको लिखना है। तो आप ये भी मुझे लिख के भेजोगे। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। आओ देखते हैं क्वेश्चन 6 में हमें क्या करना है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन 6 में बोला है कि ABC इज अ राइट एंगल्ड triangle and O is midpoint of side opposite to right angle। हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है हमें, एक्सप्लेन O is इक्विडिस्टेंट, मतलब O दोनों साइड से बराबर होगा। कहां से? फ्रॉम A, फ्रॉम B, फ्रॉम C। और शेप आपकी बुक में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ड्रॉ की गई है, ये है आपकी शेप, ये है आपका ABC, एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि उसका ये साइड जो है वो 90 डिग्री होगा। और यहाँ B से आपके लिए एक यहाँ पे टच किया गया है, इसको बोला गया है O। और आपकी बुक ने आपकी हेल्प के लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है और उस डॉटेड लाइन को उन्होंने आपके लिए बना के दे दिया है, यहाँ से डॉटेड लाइन। तो इन्होंने आपका 90% काम कर दिया है, आपको सिर्फ यही लिखना है जो आपको दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, तो जब डॉटेड लाइन ड्रॉ किया तो आपको ABCD अगर दिख रहा हो तो आपको ABCD एक रेक्टेंगल बन गया। तो हम लिखेंगे बाय एक्सटेंडिंग द साइड्स टू D we get ABCD as a rectangle। जब हमने D तक डॉटेड लाइन को एक्सटेंड किया तो हमें ABCD एक रेक्टेंगल मिल गया। और हमें पता है, क्या पता है हमें, इन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। याद है ना, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर आपको याद होगा, जब मैंने रेक्टेंगल का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि ये पूरा डायगोनल तो इस पूरे डायगोनल के बराबर है, मतलब इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर तो होते ही हैं। क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये चारों साइड्स भी बराबर हो जाती हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब क्योंकि ये पूरी लेंथ बराबर है तो जो इसकी वैल्यू वही इसकी वैल्यू, वही इसकी वैल्यू वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो चारों डायगोनल बराबर हो गए, तो इसीलिए OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC। और वही हमें प्रूफ करना था, एक्सप्लेन O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। हमें बताना था कि OA, OB और AC इक्वल है। हमने रीजन लिख दिया, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। देयरफॉर OA, OB एंड OC आर इक्वल। OA, OB और OC भी बराबर होंगे और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा हो गया आंसर। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है 3.4 और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है, चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसकी DPP आप लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हो और इसके टेस्ट भी आप दे चुके हो। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। जिसको भी इस चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट हो, एकदम हल्का सा भी, कहीं भी कोई भी डाउट हो, आराम से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, और मैं आपको डाउट सॉल्व करा दूंगा। तो आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय।